यूजीसी रेगुलेशन 2026, न्याय की उम्मीद या फिर नए डर का आगाज। जी हाँ, परिसरों में मेरिट बनाम निगरानी की नई बहस जो है शुरू हो चुकी है। 13 जनवरी 2026 को लागू हुए नए नियमों ने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को दो खेमों में बांट दिया है। क्या यह सामाजिक न्याय है या फिर एक तरफा कार्रवाई है? आज हम बात करने जा रहे हैं यूजीसी के नए कानून के बारे में, जिसने एक नई बहस छेड़ दी है। एससी, एसटी, ओबीसी वर्सेस जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। क्या है ये कानून, सब समझेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, खास तौर पर जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है, और क्या एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट्स को बेनिफिट इस नए कानून से मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी चीज़ें, सारे पहलू हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण सांगवान और आप सबका स्वागत है जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पे। बात करें कहाँ से, बदलाव की वजह क्या है? जी हाँ, बदलाव की वजह क्या है? क्योंकि जो भी बदलाव होता है किसी ना किसी रीजन की वजह से होता है। बदलाव की वजह है वो दर्द जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रोहित वेमुला 2016 का केस, जहां उन्होंने कहा माई बर्थ इज माई फैटल एक्सीडेंट। जी हाँ, ऐतिहासिक मामले। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रोहित वेमुला 2016 और डॉक्टर पायल टंडवी 2019 की जो आत्महत्या उन्होंने की, उससे हमारा देश जो है कहीं ना कहीं झकझोर हो गया था। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दखल भी हुआ। इन घटनाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को सख्त नियम बनाने के निर्देश दिए। डराने वाले आंकड़े भी सामने आए हैं। आईआईटीज, जी हाँ, आईआईटीज में लगभग 70% दलित और आदिवासी छात्रों ने भेदभाव की बात स्वीकार की है। उच्च शिक्षा में एससी, एसटी का प्रवेश आज भी बहुत कम है। ये सब हम जानते हैं, समझते हैं। आगे बात कर रहे हैं तो यूजीसी 2026 जो अभी नए कानून आए हैं, सिर्फ नियम नहीं पूरा ढांचा बदल गया है। जी हाँ, सिर्फ नियम नहीं पूरा ढांचा बदल गया है। लागू होने की तारीख है 13 जनवरी 2026 से ये नियम जो है लागू हो गए हैं। वाइडर स्कोप, पहली बारी, जी हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि एससी, एसटी के साथ ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को भी शामिल किया गया है। लागू किस पर होगा? जी हाँ, ये नियम जो है यूजीसी 2026 पे किस पे लागू होने वाले? छात्र हो, शिक्षक हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, जो प्रशासन हम जिसे बोल देते हैं, सभी इसके दायरे में होंगे। जीरो टॉलरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भेदभाव की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट दोनों ही शामिल हैं इसके अंदर। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप में से भी कोई भी स्टूडेंट लॉ का स्टूडेंट है और जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो जुडिशरी वाला के सारे ही कोर्सेज पे रिपब्लिक डे ऑफर की वजह से 75% तक का डिस्काउंट चल रहा है। तो आप हमारे कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। नवनीति बैच जो है पीसीएस जे के लिए कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, जिसके ऊपर आपको यहाँ पे 75% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉल करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे हमारे टॉपिक पे बढ़ते हैं। न्याय का नया तंत्र, हर कॉलेज में अनिवार्य कमेटियां बनाई जाएंगी। कैसे है? सबसे पहले ऑम्बड्स पर्सन, जी हाँ, लोकपाल। अगर छात्र कमेटी के फैसले से खुश नहीं है तो वह यहां अपील कर सकता है। दूसरा है इक्विटी कमेटी, ईओसी के कामकाज को मैनेज करेगी। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग सदस्यों का होना जरूरी है। और तीसरा है ईओसी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, समान अवसर केंद्र जो है बनाए जाएंगे कॉलेजेस के अंदर। हर कॉलेज में अनिवार्य राइट होगा। इसका काम भेदभाव की शिकायतों की जांच करना और मदद देना होगा। आगे चले, इक्विटी स्क्वाड, रक्षक या जासूस, इसके ऊपर एक बड़ी बहस चल रही है। इक्विटी स्क्वाड, इसको क्या हम रक्षक समझेंगे या हम इसको जासूस समझेंगे? जी हाँ, चाहे हम हॉस्टल की बात करें, चाहे हम कैंटीन की बात करें, चाहे हम लाइब्रेरी की बात करें, इंटेंट क्या है इसके पीछे, इक्विटी स्क्वाड को बनाने के पीछे? संवेदनशील जगहों पर नजर रखना ताकि कमजोर वर्ग सुरक्षित महसूस करें, ये कहना है ना, ये तर्क दिया जा रहा है। बट इससे डर क्या है? सामान्य वर्ग जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनको लगता है कि यह एक सर्विलेंस स्टेट, जी हाँ, निगरानी तंत्र जैसा है, जहां उनकी हर निजी बातचीत रिपोर्ट की जा सकती है। तो ये डर भी बिल्कुल जायज डर है। तो ये स्क्वाड
कैंपस के हॉस्टल, कैंटीन और कॉमन एरिया में गश्त रौम करेंगे ताकि अप्रत्यक्ष भेदभाव को पकड़ा जा सके। ये आप देख रहे हैं, ये हॉस्टल में अब आपको नजर आने वाले हैं, कैंटीन में आपको नजर आने वाले हैं काइंड ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स, है ना। रक्षक या जासूस वो तो लागू होगा तभी समझ में आएगा। और डर भी सही है ना, इंटेंट ठीक है, डर भी ठीक है, दोनों ही चीजें अपनी जगह ठीक है। शिकायत से कार्रवाई तक सख्त समय सीमा तय की गई है। जैसे शिकायत आती है, कंप्लेंट आती है, ऑनलाइन पोर्टल से आ सकती है, हेल्पलाइन से आ सकती है, लिखित रूप से भी आप कंप्लेंट कर सकते हो भेदभाव की। रिव्यू होगा 24 घंटे के अंदर, इक्विटी कमेटी की मीटिंग होगी, जांच इन्वेस्टिगेशन 15 से 30 दिनों के भीतर पूरी जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी और फैसला जो है रिपोर्ट मिलने के 7 दिनों के भीतर संस्था प्रमुख जो हेड हैं वो उनको कार्रवाई करनी होगी। अपील, छात्र 30 दिन के भीतर लोकपाल ऑम्बड्समैन पर्सन के पास अपील कर सकता है अगर वो इस फैसले से खुश नहीं है। ये पूरा स्ट्रक्चर है इस नए कानून का, जहां आप कंप्लेंट से लेके अपील तक सारी चीजें कर सकते हैं। कॉलेज प्रशासन पर तलवार, जी हाँ, कॉलेज प्रशासन पर कैसे तलवार है? सबसे जो एक जबरदस्त यहाँ पे आप कहेंगे वो ये है कि फंडिंग रोक दी जाएगी। बहुत स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशंस यूजीसी लेके आया है। यूजीसी ने क्लियर किया अपने रूल्स में कि यूजीसी फंडिंग रोक देगा। धारा 12B के तहत ये आपकी फंडिंग रोकी जा सकती है। डिग्री देने का अधिकार आपसे छीना जा सकता है। मान्यता, जो रिकॉग्निशन आपको मिली है कॉलेज के तौर पे यूजीसी ने जो ग्रांट की, उसको भी रद्द किया जा सकता है। जी हाँ, इस रूल की वजह से, इस कानून की वजह से प्रशासन पर दबाव है। अपनी कुर्सी और फंड बचाने के लिए कॉलेज प्रशासन पर शिकायतकर्ता को खुश रखने का भारी दबाव होगा, ये हम सब जानते हैं। एक काइंड ऑफ धमकी ही लगा लो इसको। अगर आपने ये सारी चीजें नहीं की तो यूजीसी आपकी फंडिंग रोक देगी, यूजीसी आपको डिग्री देने का अधिकार छीन सकती है, यूजीसी आपकी मान्यता रद्द कर सकती है। ये बहुत स्ट्रिक्ट वे में अपने नए कानून में यूजीसी ने मेंशन किया है। सबसे बड़ा विवाद किस चीज को लेके यहाँ पे उठ रहा है वो है झूठी शिकायत पर अब कोई सजा नहीं होगी। जी हाँ, अगर हम बात करें 2012 के नियमों की, तो 2012 में जो यूजीसी के नियम थे, अगर शिकायत झूठी पाई गई तो शिकायतकर्ता को भी सजा देने का प्रावधान था। इसे सुरक्षा कवच माना जाता था 2012 के नियमों में। लॉजिक ये दिया जा रहा है, सरकार का मानना है कि सजा के डर से असली पीड़ित चुप ना रहे। 2026 जो अभी नए कानून यूजीसी लेके आया है, यहाँ क्या किया गया है कि झूठी शिकायत के लिए सजा का जो प्रोविजन था वो हटा दिया गया है। अब इससे जोखिम क्या है, रिस्क क्या है? आलोचकों का तर्क है जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इसमें निजी दुश्मनी, जी हाँ, पर्सनल वेंडिटा के लिए कानून का दुरुपयोग बढ़ जाएगा। और ये हम सब भी समझते हैं, बिल्कुल झूठी शिकायतें आएंगी और भेदभाव बढ़ेगा, इससे भेदभाव कम नहीं होगा। जब SC ST OBC कैंडिडेट को एक लो सपोर्ट करेगा और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को साइडलाइन कर दिया जाएगा तो इससे भेदभाव बढ़ेगा, समाज में नफरत बढ़ेगी। ये आप सब समझते हैं, जानते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब है सामान्य वर्ग का डर। जी हाँ, जो बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं उनका कहना है क्या सवर्ण होना अपराध है? क्या जनरल कैटेगरी से आना अब अपराध बन गया है? जी हाँ, अस्पष्ट परिभाषा, इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन की अस्पष्ट व्याख्या नहीं है। क्या पढ़ाई के लिए डांटना भी जातिगत अपमान माना जाएगा? ये सब डर है सामान्य वर्ग के छात्रों के। एक तरफा कानून, अगर कोई ओबीसी छात्र किसी सामान्य छात्र जनरल कैटेगरी के छात्र के साथ भेदभाव करे तो उसके लिए सुरक्षा कहाँ है? ये नियम केवल आरक्षित वर्गों को पीड़ित मानता है, जनरल वालों को नहीं मानता। क्या जनरल वर्ग के साथ सामान्य वर्ग के छात्र के साथ कभी भेदभाव नहीं होता है? होता है, हमेशा हुआ है ना, बहुत बार हुआ है, हमने भी देखा है। मैं भी एक जनरल वर्ग का हूँ, मैंने भी काफी बार देखा। और हमें तो मतलब एक टैग लाइन से भी बोला जाता है कि तुम तो इस वर्ग से हो, ये है वो है, होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ये इस चीज के लिए भी मना नहीं कर रहा हूँ कि SC ST और OBC के साथ भेदभाव नहीं होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन जनरल जो सामान्य वर्ग से कुछ बच्चे आते हैं उनके साथ भी भेदभाव होता है, कई जगह पे हमने देखा है, राइट। बचाव का मौका नहीं, जी हाँ, झूठा आरोप लगने पर बेगुनाही साबित करने का स्पष्ट रास्ता नहीं दिखता है, क्योंकि झूठी शिकायत के रिगार्डिंग कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी इस कानून के तहत। तो ये डर अपने आप में सही है। राजनीतिक कोण की बात करें तो वोट बैंक की लड़ाई कहा जा रहा है इसको। जी हाँ, कर्नाटका मॉडल, कांग्रेस ने कर्नाटका में रोहित वेमुला एक्ट लाने की बात कही थी जिसमें OBC को शामिल किया गया था। OBC समावेशन यूजीसी के ड्राफ्ट में पहले केवल SC ST थे, बाद में संसदीय समिति ने
जिसमें दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने सुझाव दिया कि ओबीसी को भी जोड़ा जाए। तो इसमें एससी, एसटी और ओबीसी को जोड़ा गया है, जनरल वर्ग को हटा दिया गया है। आरोप ये लगाए जा रहे हैं, जो विश्लेषकों का मानना है कि ये मोदी सरकार का ओबीसी वोट बैंक को साधने और विपक्ष के दाव को काउंटर करने का तरीका हो सकता है। ये सब लोगों का मानना है जो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। तुलना करें 2012 का जो नियम था और 2026 का नियम है, इसमें बहुत फर्क आ गया है। 2012 का जो नियम था सुरक्षा दायरा, उसमें केवल एससी एसटी था, लेकिन 2026 के नियम में एससी एसटी और ओबीसी तीनों को शामिल किया गया है। झूठी शिकायत पर सजा 2012 में होती थी, लेकिन 2026 में हटा दी गई है। संस्थान पर कार्रवाई कमजोर थी 2012 के नियम के अकॉर्डिंग, लेकिन 2026 के नियम के अकॉर्डिंग भेद सकते, फंडिंग रोकना, रिकॉग्निशन छीनना, जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। इक्विटी स्क्वाड जो था 2012 के अंदर नहीं था, लेकिन अब जो है 2026 के नियमों के तहत इसको अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए, खतरे की घंटी क्या है? क्या इससे आपसी विश्वास टूटेगा? बिल्कुल आपसी विश्वास टूटेगा, ये आप सब भी मानते हैं, हम भी समझते हैं। ब्रेन ड्रेन सबसे इंपॉर्टेंट, जो मेधावी छात्र जो खुद को टारगेटेड महसूस करेंगे वे देश छोड़कर विदेश जा सकते हैं। शिक्षक छात्र संबंध कहीं ना कहीं खराब हो सकते हैं। शिक्षक अब छात्रों को सुधारने या डांटने से डरेंगे कि कहीं उन पर जातिगत आरोप ना लग जाए, क्योंकि सॉल्यूशन तो नहीं है फेक कंप्लेंट का। सामाजिक दरार सबसे बड़ा डर, डर के माहौल में समानता नहीं आती है, ये हमें समझना होगा, बल्कि दो वर्गों के बीच नफरत और दूरी बढ़ती है। एससी एसटी ओबीसी एक साइड, जनरल सामान्य वर्ग के बच्चे एक साइड। संतुलन का रास्ता क्या हो सकता है? समाधान क्या है? समाधान ये हो सकता है कि शुरुआती जांच की जाए, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाए। एफआईआर या कड़ी कार्रवाई से पहले ये देखना जरूरी है कि शिकायत में दम है या नहीं। दूसरा, अगर बात करें तो इंडिपेंडेंट रिव्यू किया जा सकता है। कमेटियों में रिटायर्ड जजेस या भारी निष्पक्ष सदस्य हो, ताकि कॉलेज प्रशासन दबाव में न आए। तीसरा, झूठी शिकायत पर चेक हो। जानबूझकर गलत आरोप लगाने वालों के लिए दंड का प्रावधान वापस लाना चाहिए 2026 नियम के अंदर। निष्कर्ष, विकसित भारत के लिए डर मुक्त कैंसर। जी हाँ, देखिए, असली पीड़ितों को न्याय मिलना अनिवार्य है, इस चीज को हम भी मानते हैं, लेकिन न्याय का मतलब बदला नहीं होना चाहिए। एक विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब छात्र ना तो भेदभाव के डर में जिए और ना ही झूठे आरोप के डर में। जी हाँ, समानता का मतलब किसी एक वर्ग को डराना नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलना होता है, ये आप सब जानते हैं। आप क्या समझते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या ये नियम सही है या गलत है? एससी एसटी ओबीसी जनरल सारे ही स्टूडेंट्स जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको क्या लगता है। यूजीसी की वेबसाइट पे जाके आप इसकी पीडीएफ पढ़ सकते हो। अपने कॉलेज में समान अवसर के अंदर ईओसी के बारे में जानकारी लें और इस विषय पर तार्किक और शांतिपूर्ण चर्चा करें। जी हाँ, डिस्कशंस बहुत जरूरी हैं, आप डिस्कशंस करें। एससी एसटी ओबीसी और सामान्य वर्ग के जितने भी छात्र हैं सब इसके बारे में चर्चा करें, और करनी भी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए नियम बने हैं। और अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जुडिशरी वाला के सारे ही कोर्सेज पे 75% तक का डिस्काउंट चल रहा है, रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है। पीसीएसजे के लिए आप नवनीति फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 24,999 रुपए है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ये यूजीसी 2026 कानून सही है या गलत है? आप क्या सोचते हो, क्या समझते हो एससी एसटी ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स? धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। थैंक यू।